नाज़रीन, वो दो शख्स किसी के घर मेहमान आ जाते हैं। अब वो जो मेज़बान होता है वो मेहमानों में से एक से मुखातिब होकर पूछता है भाईजान क्या खाओगे। तो वो जो दूसरा मेहमान होता है वो कहता है, उसके जवाब देने से पहले ही कहता है नहीं नहीं हमने कुछ नहीं खाना। फिर मेज़बान पूछता है क्या पियोगे। वो दूसरा जो मेहमान होता है वो फ़ौरन कहता है, वो कहता है जी नहीं नहीं हमने कुछ नहीं पीना। वो कहता है जी आपके लिए कोई इंतज़ाम करें। नहीं नहीं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतने में वो जो पहला मेहमान होता है उसे शदीद गुस्सा आता है और वो उसको एक चपेड़ लगा के कहता है कंजरा मेरे को भी तो पूछ ले, मैं भी तो मेहमान आया। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी हालात बिल्कुल ऐसे ही हो चुके हैं कि किसी को नहीं पता कि एक्चुअल मेहमान यहाँ पे है कौन और मेज़बान यहाँ पे है कौन। पाकिस्तान की जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने इमरान खान को आखिरी वार्निंग्स दी और ये डराने या धमकाने की कोशिश की गई इमरान खान को कि जी हो सकता है आपके साथ भी जिस तरह जनरल फैज़ हमीद के साथ सलूक किया जा रहा है शायद आपके साथ भी कोई ऐसा सलूक किया जाए। लेकिन इमरान खान ने इनको सिंपल सा जवाब दिया है कि ना ही तो मैं डरता हूँ और ना ही आज तक मैं कभी डरा हूँ। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है? हुआ ये कि इमरान खान के बारे में ये परसेप्शन कायम, इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि इमरान खान का पाला जिस बंदे के साथ पड़ा है इमरान खान उसको जानता ही नहीं। अल्लाह के बंदो मेरी तो बात सुनो। कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 3 साल तक आप ये कह लें कि वो इस मुल्क पे काबिज़ रहा है। ताकतवर का इतना नशा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात थी उससे इंतखाबी निशान ले लिया, मखसूस नशिस्तें नहीं उनको लेने दी, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, यानी कि अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। कादी फायद साहब यहाँ से रिटायर होकर लंदन गए तो वहाँ पे लोगों ने उनको अंडे टमाटर और पता नहीं क्या क्या मारा। वहाँ पे जाकर उन्होंने FIR करवाने की कोशिश की तो उनकी वहाँ जो मुकामी पुलिस उन्होंने कहा था कादी साहब ये पाकिस्तान नहीं है, आप वापस जाएँ और डोनट खाएँ। ये कोई मुल्क है नाज़रीन जहाँ पे अगर मलकू गाना गाता है तो आप मलकू को अरेस्ट कर लेते हैं। अभी वो एक नौजवान, वो एक शायर था, वो जो मुर्शद वाला बच्चा है वो शायरी करता है तो उसको उठा लेते हैं और उससे हलफ लेते हैं कि जी आप आइंदा शायरी नहीं करोगे। अनवर मकसूद जो कि 80 साल बाबा है, मज़ाह निगार है, हर बात को मज़ाह में करता है, आपने उसको भी उठा लिया और कहा कि आप आइंदा मज़ाह नहीं लिखेंगे। नाज़रीन, ये वो मुल्क है जहाँ पे मलकू जो कि सिंगर है वो गाना नहीं गाएगा, वो जो शायर है वो शायरी नहीं करेगा, यहाँ पे अनवर मकसूद मज़ाह नहीं लिखेगा। तो बस ठीक है, फिर आप सारे का सारा सब कुछ आप अता तारड़ साहब को दें, अता तारड़ साहब को एक चिमटा भी पकड़ाएं और उनको कहीं गलियों मोहल्लों में गाने भी गाए, बल्कि टीवी पे भी आप सारे खुद ही बैठ जाएं। इस मुल्क को आप बंद कर दें। मैंने आपको कल भी बताया था 198वां नंबर है हमारा, 198 198वां नंबर है हमारा इंटरनेट की स्पीड के हवाले से। दुनिया IT में तरक्की कर रही है और हम IT इंटरनेट ही हम बंद करके बैठे हुए हैं। नाज़रीन, अब हो क्या रहा है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बता दिया कि पाकिस्तान में ये जो 21 जनवरी की डेट है ना ये बहुत अहम है। 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही हल्फ उठाना है, मैंने आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी शख्सियत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की बीवी के साथ एक मुलाकात तय पाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बीवी को जब पता चला कि ये एंटी इमरान खान एजेंडे पे मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो उसने उनको फ़ौरन भगा दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं मिल सकती किसी भी इंटरनेशनल दुनिया में। नाज़रीन, इमरान खान का नाम भी है, इमरान खान की इज़्ज़त भी है और इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं, चाहे वो जनरल बाजवा साहब हो चाहे वो कादी फायसा साहब हो, किसी को नज़र आता है? अगर किसी को कोई याद हो या पता हो कि जनरल बाजवा साहब आजकल कहाँ हैं, क्या वो सड़कों पे कहीं पे किसी को नज़र आते हैं? अगर आते हो तो काइंडली वो मुझे भी ये मेरे प्रोग्राम के नीचे टैग कर दे कि देखें जी ये जनरल बाजवा साहब फिरते हैं। तो नाज़रीन, ये जो दौर है ये आप मान लें कि ये इमरान खान का दौर है। कभी आप शायद आफरीदी से बावले बावले मैसेजेस करवाते हैं, कभी आप कासिम अली शाह को कहते हैं कि जी आप इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, कभी आप किसी और तरह की प्लानिंग करते हैं। फैसल वावड़ा तो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, तो इस तरह से आप इमरान खान का मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान अनडिफीटेबल था, है और रहेगा। पाकिस्तान की सियासत का एक ही फैक्टर है, एक ही महवर है और एक ही शख्स है जिसके इर्द गिर्द ये सारी की सारी सियासत घूम रही है और वो है इमरान खान। इमरान खान ने, आप माने या ना माने, उसने पॉलिटिक्स का जो मेयार था, जो किरदार था, वो चेंज करके रख दिए। आप हुकूमत में हो या ना हो, आप क्या समझते हैं? इमरान खान हुकूमत में नहीं है, इमरान खान तो डेला जेल में। लेकिन क्या इमरान खान परेशान है? वो तो खुश है, खुशहाल है। और यही इनके ओपोनेंट्स को तकलीफ है, यार वो तो जेल में भी देसी घी के खाने खाता है, एक्सरसाइज करता है। तो यार अल्लाह के बंदो, अगर उसके प्लेटलेट्स कम नहीं हो रहे क्योंकि उसने अपने कमाया हुआ रिज़्क खाया। चंद दिन पहले करप्शन के ख़िलाफ़ आलमी दिन था और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह साहब, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, वो करप्शन के ख़िलाफ़ लोगों को भाषण दे रहे थे। यार आपने कभी सोचा है कि कोई मनशियात फ़रोश
अपने ही मोहल्ले में एंटी मनशियात कोई कंपेन लॉन्च कर दे और बच्चों से कहे कि मनशियात ख़तरनाक है। ऐसे लोग जिनके ऊपर बिलियन ऑफ रुपीज़ के करप्शन चार्जेस हैं, पनामा वहीं पे पड़ा हुआ है, आपके एवन फील्ड फ्लैट्स वहीं पे पड़े हुए हैं, आपकी ऑफशोर कंपनियां वहीं पे पड़ी हुई हैं, आपने आज तक कभी मनी ट्रेल दे नहीं सके, आपने जो रकम बाहर भिजवाई आज तक उसका कोई सबूत दे नहीं सके, आपने जो बेनामी अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं उनका आप हिसाब दे नहीं सके। अब आप मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को कौन नहीं जानता, जिस दिन फ़र्ज़ जुर्म आयद होनी थी उस दिन वजारत उज़्मा पे लगा दिया गया। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे वो बड़े बड़े करप्शन केसेस में मुलविस थे। मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर अरबों खरबों रुपए की करप्शन थी, जो ये कहती थी कि मेरा लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। फिर हमने देखा कि एवन फील्ड फ्लैट्स भी निकल आए। अभी रिसेंटली जनीवा वहाँ पर जब गई हैं तो वहाँ पे भी सुना है कि कोई ना कोई कारोबार के सिलसिले में गई हैं, चाइना भी कारोबार के सिलसिले में गई हैं। ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं, ये कहाँ से जा रहे हैं, किसी को काइंडली ये बता तो दें। प्राइवेट जेट पे जनीवा जाने का क्या मकसद था नाज़रीन? बिल्कुल है, मैं ये फिर दोबारा कह रहा हूँ, हमारे मुल्क का हालात ऐसे ही बन चुके हैं जैसे एक जेल में माहौल होता है ना। जेल में ये होता है कि जो मनशियात फ़रोश होता है वो वहाँ पे तबलीग करता है, वो वहाँ पे वाज करता है, सबक देता है बकाया कैदियों को। जो वहाँ पे फ्रॉडिया होता है वो इमाम होता है, वो वहाँ पे जमात करवा रहा होता है, नमाज का। जो जेब कतरा होता है वो बाहर जूतों की हिफाजत कर रहा होता है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान की जो मौजूदा पाकिस्तान का मुल्क है, इसका भी वही जेल वाला हाल है। यहाँ पे जितने भी करप्ट टोला है वो सारे का सारा हुकूमत में आला ओहदों पर फायज़ है, और जो सबसे ज़्यादा मकबूल है उसको आपने डयाला जेल में रखा हुआ है। अल्लाह इस मुल्क का नाज़रीन हामी व नासिर हो। अल्लाह।